Assalamualaikum dear students, I am Akif Raza Khan, your mathematics teacher. So class, now we are going to start question number 3. Interesting, सबसे अटेंटिव होने वाला एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में आपने जहां मिस्टेक किया वहां क्वेश्चन में मसला करेंगे. सो इसलिए ये क्वेश्चन करने से पहले आपको फ्रेश होना चाहिए और अटेंटिव रहना चाहिए. इसलिए मैं साथ साथ सारे स्टेप एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई हडल ना है. इंशाल्लाह मूव करते हैं. नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड. पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है. और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, आपने लेफ्ट हैंड साइड में ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना, फिर सी से मल्टीप्लाई करना, उसका बताना आंसर क्या है. सो बेटा सबसे पहले हमेशा बात याद रखें, हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को हम एडवांस में इसको सेपरेट फाइंड कर लेते हैं. ए बी, ए हमारे पास मैट्रिक्स है आयोटा, 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा. देन बी मैट्रिक्स है हमारे पास माइनस आयोटा, 1 2 आयोटा, 1. सो डियर स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने ये याद रखनी है बात. आपने फर्स्ट रो और इधर से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई पहले करना है. और पहला नंबर पहले से और सेकंड सेकंड से, फर्स्ट से सेकंड सेकंड से, फर्स्ट से सेकंड सेकंड से. फर्स्ट में इधर क्या है आयोटा और इधर माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा. इधर सेकंड में प्लस आपने साइन लगाना है, 2 2 4 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा. सेम प्रोसेस पे आपने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से. माइनस आयोटा हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस. अब ये माइनस इस 2 आयोटा से माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर. फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया. सेकंड कॉलम से फर्स्ट से आयोटा और बिटवीन साइन प्लस आता है, सेकंड से 2 आयोटा. अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, सेम पैटर्न पे आपने फर्स्ट से, और फर्स्ट में इधर 1 है, सेकंड से माइनस आयोटा. सिंप्लीफिकेशन के बाद देखते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने याद रखनी है -1. जहां जहां आयोटा स्क्वायर आएगा माइनस इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1, ये 3 टाइम आयोटा हो जाएगा, 1 टाइम 2 टाइम माइनस आयोटा एज इट -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1. अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट 1 माइनस आयोटा एज इट. अब बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है. माइनस माइनस प्लस 1 -4 एंड 3 आयोटा एज इट, माइनस आयोटा प्लस 2 1s are 2, 1 माइनस आयोटा. ये हमारे पास आया ए बी मैट्रिक्स. ए बी हमने मल्टीप्लाई, बल्कि एक छोटा सा स्टेप और कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें. यह आ गया -3 आयोटा, और इसको रेंज करना है, ठीक है, अदरवाइज ऐसे लिख दें. अगर रेंज करना है तो 2 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा. अभी ये ए को बी से मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट ए बी को सी से भी मल्टीप्लाई करना है. आप लिखते हैं ए बी इंटू सी. सो पहले ए बी मैट्रिक्स आएगा. ए बी हमारे पास है -3 और फिर 3 आयोटा, देन 2 माइनस आयोटा और देन 1 माइनस आयोटा. अब नेक्स्ट सी है. सी आपके पास है 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, आयोटा. डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वही रूल, हाउ वी मल्टीप्लाई. ये आपने फर्स्ट रो लेनी है, अभी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट से सेकंड से. फर्स्ट नंबर में माइनस 3 2s are 6 आयोटा और प्लस माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर. अब सेकंड रो 2 है. अभी देखिए जरा ये इंटरेस्टिंग बात है, इसमें डियर स्टूडेंट्स आपने अटेंटिव रहना है.
ये अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर फर्स्ट नंबर है 2 माइनस आयोटा, उधर फर्स्ट नंबर है 2 आयोटा, 2 2 सर 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्केयर। तो हमारे पास रिजल्ट में पता है क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करने से ये 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्केयर। देन अब सेकंड में है इधर 1 माइनस आयोटा, उधर सेकंड में है माइनस आयोटा। अब ये माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो देन आएगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, ये रफत रेस कर ले। नेक्स्ट सेम प्रोसेस पे फर्स्ट कॉलम पे पाबंदी लगी है, सेकंड को मल्टीप्लाई करना है। सेकंड कॉलम में देखिएगा, ये मैंने कॉलम की नोटेशन लगा दी टेल टेल से, माइनस 3 1 से 3 हेड हेड से प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इधर है 2 माइनस आयोटा, उधर है 1, तो एज इट आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। इधर हेड पे है 1 माइनस आयोटा और उधर है आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी। क्या करनी है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जहां जहां आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, आपने एक काम करना है, वो ये है, आपने आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस करते जाना है। जरा करवाएं रिप्लेसमेंट, माइनस 6 आयोटा माइनस 3 इंटू माइनस 1, और ये देखें इधर सिंप्लीफिकेशन है 3 माइनस 1, 4 टाइम माइनस 1 टाइम 3 टाइम आयोटा, और ये माइनस 1 टाइम आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इधर हम नेक्स्ट वैल्यू लगा देंगे, ये माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1, और देन ये कैंसिल हो गया 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे एज इट, ये आ गया माइनस 6 आयोटा प्लस 3, ये माइनस 3 3 आयोटा, ये माइनस 1 लगा दिया आयोटा स्क्वायर की जगह, 2 एज इट, ये माइनस एज इट, ये माइनस 1 आ गया। अब क्या आता है रिजल्ट, माइनस 6 आयोटा प्लस 3 माइनस 6, 3 आयोटा प्लस 1 3, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3। ये हमने ए बी को जब सी से मल्टीप्लाई किया। अब बेटा इसको लॉग कर लिया है, और अब मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इधर लिख देते हैं नाउ वी टेक राइट हैंड साइड, और इसमें ए एज इट आएगा, बी सी को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बी सी मल्टीप्लाई करना है, बी और सी। बी हमारे पास है माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1, बी सी की मल्टीप्लिकेशन, बी आ गया सी, दैट इज 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। सो डियर स्टूडेंट्स, हेड टू टेल रूल जो कि मैंने इधर भी आपको बना दिया, आपने बस याद रखने के लिए कि ये रो कॉलम से फर्स्ट से सेकंड से आप लोग मुझे रिप्लेसमेंट करवाते जाएं। माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है, 2 एज इट, प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, फर्स्ट से सेकंड से माइनस आयोटा। अब देन इस रो को अभी फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे, 4 आयोटा स्क्वायर 2 2 से 4 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, गॉट इट। अब सेकंड कॉलम की बारी है, फर्स्ट में माइनस आयोटा, इधर 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा 1 सर आयोटा आ जाएगा, इधर 2 आयोटा 1 सर 2 आयोटा, और सेकंड में हेड पे 1 और इधर आयोटा प्लस आयोटा। अब हमारे पास प्लेस काम में इधर लिख देते हैं बी सी, और ये हो जाएगा -2
आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा देते हैं -1, ये माइनस आयोटा एजेड, ये 0 और ये 4 और आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा देते हैं -1, ये माइनस आयोटा, ये 3 टाइम आयोटा हो जाएगा। बी सी हमारे पास आ गया 2 माइनस माइनस प्लस, ये एजेड, ये एजेड, -4 माइनस आयोटा 3 आयोटा। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ गया 2 माइनस आयोटा 0 -4 माइनस आयोटा एजेड और ये 3 आयोटा भी एजेड। बल्कि नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। बी सी तो आ चुका है डियर स्टूडेंट। डी सी को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, देखें राइट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड से ए से, तो इधर लिखते हैं a इंटू बी सी, ए बी है, ए है आयोटा, 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, और इसको लिखते हैं 2 माइनस आयोटा, 0 -4 माइनस आयोटा 3 आयोटा। वही डियर स्टूडेंट्स बात, ये फर्स्ट रो भी फर्स्ट कॉलम से आपने इसमें रेफर करना है, नहीं तो आप डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, आयोटा इधर फर्स्ट नंबर है, इधर फर्स्ट नंबर है 2 माइनस आयोटा, तो 2 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्केयर। अब हेड पे इधर है 2 आयोटा और इधर हेड पे है 2 आयोटा, किससे मल्टीप्लाई होगा -4 माइनस आयोटा से। सो -4 2s are 8 आयोटा -2 आयोटा स्केयर, -8 आयोटा -2 आयोटा स्केयर। अब नेक्स्ट फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया, अब सेकेंड रो को करते हैं। ये एसिड 1 की वजह से ये सारा नंबर एसिड आ रहा है, 2 माइनस आयोटा। अब ये माइनस माइनस हेड हेड से सेकंड से माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें, अब ये कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड कॉलम की बारी है। फिर फर्स्ट रो आयोटा मल्टीप्लाई 0 0 और प्लस 2 3 6 आयोटा स्क्वायर। ओके, देन अब इसकी बारी है 0 1 0 प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब क्या हो रहा है रिजल्ट देखते हैं, इस रिजल्ट का इंतजार था हमें। अब बेटा ये देखें, ये पहले सिंप्लीफाई करते हैं, -6 टाइम आयोटा ना, 2 टाइम -8 टाइम, इन दोनों को कर लिया, और ये -3 टाइम आयोटा स्क्वायर हो गया, और ये 6 टाइम आयोटा स्क्वायर हो गया। 0 कुछ नहीं कहता, 0 प्लस 6 टाइम। इधर देखें ये 2 एज है, 4 -1 टाइम आयोटा प्लस 3 टाइम आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर एज है, -3 टाइम आयोटा स्क्वायर एज है। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मैंने पहले सिंप्लीफिकेशन में जस्ट ये आयोटास वाली टर्म को सेपरेट किया, एक साथ लिख दिया अगर, और अभी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं रिप्लेस की, मैं इसलिए चाह रहा हूँ एक साथ ये वैल्यूज आए ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, सो रिप्लेस करते हैं, जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां वहां -1 आने वाला है। सो ये रिजल्ट देखिएगा बड़ा परफेक्ट होने जा रहा है। ये आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 2 एज एड प्लस 3 आयोटा एज एड। ये देखें ये आ जाएगा -1, ओके, आयोटा स्क्वायर प्लस -1, और ये -3 इंटू -1। अब मुझे बताएं इसका रिजल्ट क्या आ गया। हमारे पास आ जाएगा फाइनल रिजल्ट -6 आयोटा प्लस 3 -6 2 -1 1 प्लस 3 आयोटा 3 1s are 3। ये है A इंटू बी सी। क्या डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल है? बिल्कुल।
देखें -6 + 3 -6 + 3 -6 फिर 3 1 + 3 आयोटा या 3 + 1 आयोटा, एक ही बात आप अरेंज कर लें. सो कैन वी से दैट हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट. सो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज हमने क्वेश्चन जो सबसे थोड़ा सा टेक्निकल था उसको सॉल्व कर लिया. हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. आज हमने 3 मार्क्स को भी मल्टीप्लाई करना सीख लिया.